जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपके अपने YouTube चैनल द स्ट्रगल हब पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप तो सारे इस पर पुराने जुड़े ही हो, तो आप तो पुराने हो, लेकिन मैं आपके लिए नया हूँ। आपको मेरे बारे में विकास ने लास्ट वाली वीडियो में बता रखा था, द MP पुलिस बिग सरप्राइज। तो उससे मेरे बारे में जो बता रखा था, लेकिन जो उसने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं था। एग्ज़ाम निकालना एक अलग पहलू है, फिर कंसिस्टेंसी बनाए रखना एक अलग पहलू है। सिलेक्शन ना होने के बाद भी तुम लास्ट तक जंग करते रहना और उस चीज़ के लिए, अचीवमेंट के लिए तुम हर तरीके से उसमें समर्पित हो जाना, एक अलग पहलू है। तो मैं आप सभी भाइयों के लिए आपको दिल से स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल द स्ट्रगल हब पर। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया, तो विकास भाई ने और हमने मिलकर के कि हम आपके लिए कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे, और उन्होंने मेरे बारे में बताया भी था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं अभी दिल्ली पुलिस में पदस्थ हूँ 2023 वाली भर्ती में। मैंने 2 बार में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, जिसमें से 2021 वाली भर्ती का, 2023 वाली, किसमें मैं माइनट आउट हुआ था, इसमें 23 वाले। और भी मैंने कई एग्ज़ाम निकाल रखे हैं, जिनमें से खास करके स्पेशली मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम मैंने दिए थे। उनमें से मध्य प्रदेश और SSC में वो एग्ज़ाम से जो उसमें विकास भाई ने लास्ट वीडियो में बताया था। और हम आकर के अब लेके चलते हैं आपको कि ये जो वैकेंसी आ रखी हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि रिसेंट में दिल्ली पुलिस और की जितनी भी वैकेंसी है वो एकदम से आ गई हैं। SSC से अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसमें कई खामियां चल रही थी और इतने दिन हो रखे थे, तो उसमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि अस्थिरता थी कि कब कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। इतने प्रोटेस्ट चल रहे थे, इतने बीच में सारी चीज़ें हुई उसके पर, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें सुधरती जा रही, उसने सारा अपना ये एक तरह से तुम कह सकते हो कि पटरी फिर से रेल, उस पर रेल फिर से पटरी पर चढ़ गई है। तो जैसे कि अभी जो वैकेंसी आई हुई है, उनमें से हम आपको बताते हैं कि जैसे कि अभी सबसे पहले उसमें सारी वैकेंसियों के बारे में जिक्र कर रखा है। जैसे सबसे पहले आ रखी थी अपनी दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब यही रहता है जो कि जनरल दिल्ली पुलिस रहती है, जो कि थाने की पुलिस रहती है, ट्रैफिक की पुलिस रहती है, सिक्योरिटी की पुलिस रहती है, ये जनरल एग्जीक्यूटिव पुलिस रहती है। उसके बाद आती है तुम्हारी AWTPO। AWTPO का क्या काम रहता है, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके साथ में फिर आई है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री थी, वो भी कुछ दिन में आ जाएगा, उसका 2-4 दिन में। और उसके साथ में हम आपको बताते हैं ड्राइवर की पुलिस। तो इस तरीके से 3 से 4 तरह की ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, उसके अलग अलग ये तरीके हैं। तो हम आपको बिल्कुल अपना तुम्हारा समय बर्बाद न करते हुए हम सभी वैकेंसियों के बारे में हम आपको एक अच्छे तरीके से बताते हैं कि आपको किस वैकेंसी पर ध्यान देना चाहिए, किस वैकेंसी का क्या क्राइटेरिया है, आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, और आपको किस तरीके से आपको क्या ज्वाइन करना है, आपको आगे पढ़ना है तो उसके लिए कौन सी वैकेंसी ठीक रहेगी, और किस में कंपटीशन कम है, किस में ज़्यादा है, उस चीज़ को मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले ये मैंने सारी चीज़ें आपको निकाल के रखी थी काफ़ी टाइम से, तो हम आपको बता के रखें। जैसे कि हमने तुम्हें चारों वैकेंसी के बारे में बहुत अच्छे से बता के रखा। जैसे कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है रिसेंट में, उसमें सबसे पहले अपन लेके चलते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव में, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के बारे में जनरली लोगों को पता रहता है कि क्या वैकेंसी है और क्या इसका प्रोफाइल वर्क है, वो जनरली पता रहता है। लेकिन उसके अलावा जो 3-4 वैकेंसी है उसके बारे में किसी को नहीं पता रहता। तो आज मैं आपको अब तो जैसा कि आपको इंटरव्यू वीडियो में बता दूंगा क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके अलावा मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, जिसमें जैसे कि एग्जीक्यूटिव के लिए अलग से डिटेल वीडियो आएगा आपके लिए, और उसके अलावा AWTPO का एक अलग से वीडियो आएगा। उसके अलावा फिर तुम्हारा SCM के लिए अलग से वीडियो आएगा, ड्राइवर के अलग से वीडियो आएगा। जिस भी भाई को जिस चीज़ के बारे में तैयारी करनी हो उसके बारे में एक बार मुझको नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि भैया हमारे लिए इस चीज़ टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। मैं उसके लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड होकर उसके बारे में आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अब जनरली हम बात करते हैं इन वैकेंसी के बारे में, क्या ट्रेंड रहा है लास्ट साल में, अभी क्या ट्रेंड है, और क्या कट ऑफ रहते हैं, क्या रहते हैं। जनरली सारी यूट्यूब चैनल पर तमाम पे बने पड़े कि क्या बताते हैं, लेकिन हम आपके लिए अलग से क्या करेंगे उसके लिए भी हम बताएंगे। सबसे पहले अभी हम आपको बताते हैं इन वैकेंसी के बारे में जो रिसेंट वैकेंसी आई है। जैसे कि आपको सबको पता है दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है, अभी 7600 प्लस वैकेंसी आई है। तो उसका लास्ट वाली वैकेंसी जिसमें मेरा सिलेक्शन हो रखा था, उससे पहले 21 वाली में हुआ, पर मेरा फाइनल नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको एक बार बता भी चुका था। अब ये ना कहते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या सब्जेक्ट रहेंगे, क्या एज रहेगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जनरल की तुम्हारी एज रहती है वो तुम्हारी रहती है 25, और उसके बाद में OBC के लिए 3 साल की छूट मिल जाती है। उसके अलावा SC/ST के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है। इसमें पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का, इसमें एग्ज़ाम टाइम रहता है तुम्हारा 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे के एग्ज़ाम टाइम के अलावा इसमें सारे सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं। इसमें सबसे पहला रहता है तुम्हारा 25 नंबर का तुम्हारा
रीजनिंग रहती है, 15 नंबर का मैथ रहता है, 50 नंबर की जीएस रहती है, 10 नंबर का कंप्यूटर रहता है। ये सारा तुम्हारा एग्जीक्यूटिव का पैटर्न रहता है, उसमें 1.5 घंटे का टाइम रहता है और माइनस मार्किंग रहती है जो आपको पता ही। इन सब चीज़ों को अलावा इसमें सबसे पहली बात है कि हम इस प्रोसेस में जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि हम पे ये एलिजिबिलिटी है कि नहीं। सबसे पहली बात है कि तुम्हारी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सबसे दूसरी ज़रूरी बात जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके पास में दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो भी फिजिकल, ना कि डिजी लॉकर का कि हम ये ले जाएंगे मोबाइल में दिखा देंगे, नहीं, फिजिकल। ये कब चाहिए रहता है आपको? ये आपको चाहिए रहता है जब आप फिजिकल देने आओगे, उसके टाइम पे आपको ये पता रहेगा कि वो दिल्ली पुलिस का फिजिकल के टाइम पे आपके लिए ये ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आपको वहीं पे फिजिकल नहीं दिया जाएगा। अगर आपने रिक्वेस्ट करके फिजिकल भी दे दिया तो आपको आगे इवेंट के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसमें फिर दूसरी, इसी कड़ी में हम दूसरी वैकेंसी के बारे में, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, उसके फिजिकल के बारे में बताऊंगा कि एग्जीक्यूटिव का क्या फिजिकल रहता है। एग्जीक्यूटिव के 3 फिजिकल रहते हैं। इसके जैसे प्रोसेस है, फर्स्ट रहता है रिटन एग्जाम, दूसरा रहता है उसमें तुम्हारा फिजिकल एग्जाम, और फिजिकल एग्जाम के अलावा फिर तीसरा रहता है तुम्हारा मेडिकल टेस्ट, और चौथा रहता है मेरिट। ये 4 प्रोसेस होने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है। और उसके बाद में फिर दूसरा आता है, तो हम आपको बताएंगे। ये सब होने के बाद में ये तुम्हारी एग्जीक्यूटिव वाली की होगी। और दूसरी हम आपको बता रहे हैं कि दूसरी वाली वैकेंसी जो है अभी जो रिसेंट में आई है, AWTPO की वैकेंसी के बारे में हम बता रहे हैं। अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस AWTPO की वैकेंसी आ रही है, जिसमें से अभी 552 वैकेंसी आई हैं, जिसमें से मेल के लिए 370, फीमेल के लिए 182 है। इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस भी लगभग सेम ही है, जो कि पिछली अपनी एग्जीक्यूटिव जनरल दिल्ली पुलिस का था, वही इसका है। जैसे कि इसमें 20 नंबर की GA है, 20 नंबर का तुम्हारा साइंस, 20 नंबर का तुम्हारा रीजनिंग है, 25 नंबर की तुम्हारी साइंस है, और ये तुम्हारा 25 नंबर का मैथ है, और 10 नंबर का कंप्यूटर है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार पहली बार इसमें नेगेटिव मार्किंग जोड़ी गई है। और इसमें जो जैसे कि इंसान को क्या रहता है कि उसे पता होना चाहिए कि हमारी जिस जॉब में जा रहे हैं, हमारा जॉब की सैलरी क्या है, जो कि मेन उसको मोटिवेट करती है कि मेरी सैलरी क्या है। तो जैसे कि AWTPO में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बेसिक पे रहेगा 25,500 रुपये। इस हिसाब से आपकी सैलरी जैसे ट्रेनिंग टाइम पे क्या मिलेगी। जैसे मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि AWTPO पे मैं अलग बनाऊंगा, एग्जीक्यूटिव पे बनाऊंगा, जैसे मैं आपको फिर पहले ही बता चुका हूं। तो अभी इसके बारे में अपन डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम जानेंगे। अभी मैं ब्यौरा देता हूं कि कौन सी वैकेंसी आई, कितनी आई है, क्या सिलेबस है और किसकी तरफ जाना चाहिए। वो आप मुझे बताओ कि आप किस तरीके से जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया है आपको दिल्ली पुलिस AWTPO को मैंने सिलेबस बता दिया, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस यानी कि GK आती है तुम्हारी 20 क्वेश्चन, उसके बाद में जनरल साइंस के आते हैं 25 क्वेश्चन, और मैथ के आते हैं 25 क्वेश्चन, उसके बाद में रीजनिंग के आते हैं तुम्हारे 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के आते हैं 10 क्वेश्चन। AWTPO की में ये तुम्हारा क्वेश्चन ये रह गया, तुम्हारा सिलेबस रह गया। उसके बाद में इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसका जो एज क्राइटेरिया है AWTPO का, ये तुम्हारा AWTPO का एज क्राइटेरिया रहता है जनरल का 18 से 27, और जनरली जो ट्रेंड चल रहा है बाकी भर्तियों में, जैसे OBC के लिए 3 साल की छूट और SC/ST के लिए 5 साल की छूट। तो ये सारी तुम्हें इसमें इम्प्लीमेंट होती है जो SSC में हर तरीके से करती है। उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद आती है तुम्हारी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के बारे में पूछे तो उसका पेपर क्या रहता है? उसमें रहती है सर तुम्हारी 20 नंबर की GK रहती है, 20 नंबर का मैथ रहता है, और 25 नंबर की रीजनिंग रहती है। उसके साथ में 10 नंबर का कंप्यूटर रहता है। ये तुम्हारी ये सिलेबस रहता है तुम्हारा किसका? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्या सिलेबस रहता है कि GK रहती है 20 नंबर की, मैथ रहता है 20 नंबर का, रीजनिंग रहती है 25 नंबर की, और 10 नंबर का कंप्यूटर रहता है। ये रहता है तुम्हारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की। और ये वैकेंसी के बाद में फिर उसमें आते हैं अपन दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आएंगी तो उसके बारे में हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी जैसे आई हुई है तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अभी 737 वैकेंसी आई हुई है। उसमें 737 वैकेंसी में अभी ये वैकेंसी पिछली बार की तुलना में देखे जाए तो ये वैकेंसी लगभग हाफ है। पिछली बार 1400 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई थी। इसका सिलेबस क्या रहता है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। इसमें रहता है कि तुम्हारा 20 नंबर की GK रहती है, 20 नंबर का रीजनिंग रहता है, 10 नंबर का मैथ रहता है, और 50 नंबर का तुम्हारा ड्राइविंग से संबंधित रहता है।
ड्राइविंग से संबंधित जैसे कि क्या रहता है, उसमें तुम्हारा रहता है कि तुम्हारे ट्रैफिक रूल्स आने चाहिए, दिल्ली जैसे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। अभी जो रिसेंट में आई है जैसे कि सीएनजी के बारे में, जैसे पर्टिकुलर उसका एक अलग सब्जेक्ट रहता है, ये 50 नंबर की ड्राइविंग से संबंधित इसमें चीज़ें पूछी जाती हैं। ये आपको मैंने इसके बारे में बता दी, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसका एक वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद में इसमें तीसरा रहता है इसमें ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, जैसे कि तुमने दिल्ली पुलिस के लिए तुमने अप्लाई कर दिया कि मैंने ये दी है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और मुझे गाड़ी चलाना आती है, पर लेकिन वो इस चीज़ का खुद टेस्ट लेंगे, ड्राइविंग टेस्ट होगा तुम्हारा। उसमें ड्राइविंग टेस्ट कैसा होता है, जब मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। दिल्ली पुलिस में सबसे पहली बात तो तुम्हारी सैलरी है ना, वो एक जनरली मैं मोटी मोटी सैलरी के बारे में बताता हूँ। एक सबसे लास्ट जो कि एग्जीक्यूटिव की रहती है, एग्जीक्यूटिव की सैलरी का तुम्हारा बेसिक पैसा रहता है 21,700 रुपये। जहाँ क्या अलाउंस मिलते हैं उसमें, जैसे कि डीए रहा, तुम्हारा डीए मिल जाता है, उसका अभी 58% डीए हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 58% डीए मिलता है। और उसके बाद में एचआरए मिलता है, एचआरए तुम्हारा लगभग 7800 से 7500 से 78 के आसपास आता है। वो तुम्हारे डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो बेसिक पे है उसका 30% बनता है। और उसके बाद में और तुम्हारा रहता है साइकिल अलाउंस रहता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है, और तुम्हारा खाने के लिए तुम्हारा मेस चार्ज भी मिलता है। यहाँ तक कि ये चीज़ें होने के बाद में तुम्हारी सैलरी बन जाती है लगभग मैं तुम्हें बता के चलूँ, जो जनरल दिल्ली पुलिस सिपाही की सैलरी रहती है वो सैलरी तुम्हारी 50,000 रुपये बन जाती है, 50 से 51,000 रुपये। ट्रेनिंग के टाइम पे तुम्हारी सैलरी में जिसमें एचआरए नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है, पर लेकिन जब तुम्हारा जो एचआरए है, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में तुम डॉक्यूमेंट लाओ तो सारा तुम्हारा एचआरए मिल जाता है। तो इस तरीके से तुम्हारी सैलरी ट्रेनिंग टाइम पर 35-36,000 रुपये सैलरी आती है, सारा कट पिट के। और लास्ट में इधर तुम ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपनी पे स्लिप में बता दूंगा तो मेरी सैलरी कितनी बनती है, कहाँ कितना डिडक्ट होता है, क्या होता है, उसकी चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने इस चीज़ के बारे में बताया दिल्ली पुलिस में कि ये वैकेंसी आई तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपके साथ में हम आपके साथ में अभी जुड़ सके हैं। तो मेरा भाइयों सभी से ये अनुरोध है कि आप मध्य प्रदेश की तैयारी करिए, साथ में दिल्ली पुलिस के लिए क्या स्पेशल करना है उस चीज़ के लिए मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। मैंने इतने एग्जाम निकाल रखे हैं, उसका मैं एक्सपीरियंस वो करूँगा। मुझे इतना टाइम सिलेक्शन में लगा और उसके बाद में मैंने क्या क्या गलती करता रहा। मेरा मानना है कि हर चीज़ के लिए तुम प्रैक्टिकल करने के लिए करोगे तो तुम्हारी लाइफ छोटी पड़ जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि तुम दूसरी की गलतियों से सीख के, वो इंसान जो फेलियर है वो तुम्हारे बताया कि इस राह पे मत जाना भाई, ये मत करना, ये चीज़ करना, तो आप इस चीज़ को भी तुम मेरे से फ़ायदा उठा सकते हो कि ये भाई हमें तुम ये गाइड बताओ कि ये बताओ कि हमें क्या नहीं करना है। उसके लिए मैं आपके लिए पूरी डेडिकेटेड वीडियो लाता रहूँगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारी चीज़ें आप मेरे पर ट्रस्ट करिए। विकास भाई जैसे आपके साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपको दिल्ली पुलिस के बारे में सारी, वो मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में सॉरी आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें। वैसे मैं आपको एक बार मेरे पर ट्रस्ट वर्त कीजिए, मैं दिल्ली पुलिस के लिए आपको इतना बेहतरीन गाइड करूँगा। और साथ में मैं ऐसा नहीं करूँगा कि तुम दिल्ली पुलिस अलग ट्रैक पर चले, मध्य प्रदेश पुलिस अलग ट्रैक पर चला, मैं उस तरीके से आपको लेकर चलूँगा कि आप मैक्सिमम स्कोर दोनों एग्जाम में कर पाओ, चाहे दिल्ली पुलिस का वो एग्जीक्यूटिव हो, मिनिस्ट्रियल हो, या फिर AWTP हो, या फिर तुम्हारा ड्राइवर हो। जो आप चारों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम दोगे उनमें तुम मैक्सिमम स्कोर पाओगे। और मध्य प्रदेश पुलिस में इवन मैं अपने बारे में बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश मैंने कम से कम 3 से 4 बार मैंने निकाल रखी है, 3 बार मैंने एग्जाम इसका निकाल रखा है मध्य प्रदेश पुलिस का, और हर बार मैंने फिजिकल दिया है और मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा है। इस बार मैंने ज्वाइन नहीं की थी, मैं फिजिकल नहीं देने गया था, नहीं तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहता। विकास भाई आपको बता दीजिए। तो आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम आपके लिए पर्टिकुलर सेक्शनल वाइज वीडियो बनाएंगे, जैसे कि ड्राइवर पे हम आपको पर्टिकुलर गाइड करेंगे, AWTP सब पे बनाएंगे, आपको जिस तरफ जाना चाहोगे हम उस पे वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए ये इतनी वीडियो रखते हैं, और आप कमेंट करके बताइए कि हमें किस वैकेंसी पे स्पेशल फोकस करके बनाना है, तो हम उसी पे वीडियो ज़्यादा बनाएंगे और उस वे में फिर हम अपनी तैयारी को मोड़ेंगे। तो आज के लिए ये इतना, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।